कि मेव की अड़ी और पहाड़ की चढ़ी। ये मेव हैं, ये अड़ चुके हैं। तब तक एसएचओ सस्पेंड नहीं होगा तब तक ये अड़े रहेंगे। जुल्म के खिलाफ महापंचायत अब विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है और अब 2 अक्टूबर को सिलारपुर से तिजारा तक रोड विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी तौर पर हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं। भाई जी, क्या निर्णय हुआ है? भाई जी, कमेटी का निर्णय ये हुआ है कि 2 अक्टूबर सुबह तक जी तो यहीं धरना प्रदर्शन रहेगा। अच्छा, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो तिजारा एसडीएम ऑफिस के लिए पैदल कूच करेंगे, कम से कम 5 से 10 हज़ार, चाहे बच्चे लाने पड़े, बुजुर्ग लाने पड़े, औरतें लानी पड़े, सबको लाया जाएगा। तो आज आप 9 बजे से हैं और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ भिवाड़ी का मौजूद है, तो और डीएसपी भी आए थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? तो सस्पेंड नहीं किया? डीएसपी का कहना है कि भाई मेरे ऊपर से दबाव है, अभी मैं 2-4 दिन तक कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इसका मतलब है जो ये थानेदार है इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। डीएसपी की बात ये नहीं मान रहा है। डीएसपी की भी नहीं मान रहा है, एसपी की भी नहीं मान रहा, फिर किसकी मान रहा है? भाई मालिक जाने इसका तो किसकी मान रहा है, लेकिन इसका जे कोई हाई फाई है जो इतने पब्लिक के रहते सराहते। अच्छा, ये बताइए, वो डीएसपी ने और एसपी ने उस सिपाही को भी सस्पेंड कर दिया, क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? सिपाही उसका अलग था, वो तो आदमियों को खाता था। अच्छा, ये है जो ये खा रहा है पैसे, वो जिंदा आदमियों को खाता था, ये पैसे खाता है। आदमियों को ही खाता भाई। अच्छा। उसने 3-4 लोगों को खाया हुआ है ऑलरेडी, जिनके डॉक्टर ने सुआ लगा रखा है, जो कुत्ता वाला सुआ होता है वो लगाया है। अच्छा, ये बताइए, फिर कब तक ये सस्पेंड नहीं होगा? मान लो 10 दिन, 20 दिन, महीना, कब तक आपका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? भाई ये तो कमेटी फैसला लेगी कब तक चलेगा। कमेटी ने क्या फैसला लिया है? हमारा संघर्ष ये है, अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये हम यहीं पड़े रहेंगे। भूखे प्यासे आज सुबह 6 बजे से पड़े हैं, चाहे रात के 6 बज जाए। में आप क्या चाहते हैं? सस्पेंड चाहते हैं? सस्पेंड होना चाहिए। सस्पेंड होना चाहिए। अच्छा, हमारी मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो बुजुर्ग के साथ जो अत्याचार हुआ वो गलत है, दोषी होता है। अगर उसको इस तरह की पिटाई हो तो हम उसमें साथ नहीं है, लेकिन एक अत्याचार बुजुर्ग के साथ हुआ वो गलत है। हम ये चाहते हैं, ट्रांसफ़र नॉर्मल सी बात है, हम चाहते हैं एसएचओ सस्पेंड हो। हमारा भी कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि 2 दिन तक हमारे यहाँ। सर, एसएचओ ने कल अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, तो फिर आपने माफ़ नहीं किया? देखो, माफ़ आप बात सही है, लेकिन ये वो कोई बच्चे थोड़ी, वो एसएचओ बड़ी आदमी का स्टडी करता है, बड़े मेहनत से एसएचओ बनता है। क्या उसको इतनी तमीज़ नहीं बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की? इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते। ये सॉरी थोड़ी है। अभी मान लें हम एसएचओ को हम ही अगर कोई पीट दे कर दे, उसके बाद में हम कहते साहब सॉरी, कि वो क्या हमें माफ़ कर दे? उन्हीं से पूछ लो आप जो सॉरी बोलने वाले। तो इस तरीके का अत्याचार बुजुर्ग के साथ किया है। हम हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हम हमारी बात रखेंगे। और अभी जो पैदल कूच की बात आई है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर रखेंगे, तो गांधीवादी तरीके, जब गांधी जी की जयंती का रखा तो गांधीवादी तरीके से हमारी बात को रखेंगे। तो हम आपसे भी गुजारिश ये करेंगे, हमारी बात को मुख्यमंत्री तक, गृह मंत्री तक आप पहुंचाएं। सर, आप आज 9 बजे से यहाँ पंचायत कर रहे हैं, महापंचायत जुर्म के खिलाफ। जी जी। और आपने डीएसपी को भी टाइम दिया, एसपी को भी टाइम दिया, और शायद एसपी यहाँ मौजूद नहीं है, एसडीएम भी आए हैं, तो उन्होंने, डीएसपी आए थे पंचायत में, क्या आश्वासन दिया? नहीं सर, वो आए थे मौके पर, उन्होंने बात को रखा कि आप हमें टाइम दो, हम इसमें जांच कर रहे हैं, अभी ये चीज़ देख रहे हैं। लेकिन अगर गंभीर स्थिति को देखा जाए तो प्रशासन एक्शन लेता है, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें, जिससे ये माहौल शांत हो। ये दिख रहा है उनको, ये कारवा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा आगे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, वो सब चीज़ को जानते हैं, वो इतने अनभिज्ञ नहीं है कि इतने लोगों का एक, आप ये भी मानिए कि जब यहाँ 2-3 लाख हज़ार लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, एक इनका भी तो अपमान है। आप समय पर समय, तारीख पर तारीख देते रह रहे हो, तो ये गलत है। आपने 31 आदमियों की जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने निर्णय लिया था और डीएसपी को टाइम भी दिया था, तो डीएसपी के जवाब में क्या मिला भाई? टाइम आध घंटे का जो टाइम दिया था आपने, 31। नहीं सर, उनके, मेरे कहने का मतलब ये है, जो अभी कमेटी आके बड़ी शालीनता से बात को रखा और एक बार फिर दोबारा से लोगों को मौका बोलने का दिया और ये समय दिया कि हम 1 घंटे का और वक्त देते हैं कि प्रशासन हमसे आके बात कर ले, प्रशासन अपनी बात को बात। लेकिन मुझे ये रिजल्ट निकला कि प्रशासन के जू तक नहीं रहेगी, उन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हम हमारी गांधीवादी तरीके से, बड़े शांतिप्रिय तरीके से हमारी बात को रखें। यहाँ प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? अभी 2 दिन का तो सब लोगों ने वक्त दिया, उसके बाद में गांधी जयंती है, यहाँ के एक कारवा चलेगा और पूरे एसडीएम साहब को उनको ज्ञापन देंगे, चिदारा तक पैदल जाएंगे, आगे और फैसला लेगी जो कमेटी, उनका वो निर्णय मान्य होगा। तो आप एसएचओ के
ट्रांसफर चाहते हैं या सस्पेंड चाहते हैं? नहीं, ट्रांसफर का तो काम ही नहीं, सीधा सस्पेंड, सीधा सस्पेंड। बिल्कुल हमारी ये मांग है। अगर जब तक सस्पेंड नहीं होता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? तब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे। हमारा ये जो संघर्ष है हमारा जारी रहेगा। आगे ऊपर वाला भी थे निर्णायक, वो क्या निर्णय देते हैं, वो भी तो ऊपर वाले से भी हमारे तार जुड़े हुए हैं ना। ये जो जितनी सारी जनता है, ईश्वर अल्लाह भगवान सबके तार जुड़े हुए हैं। सरकार अपनी है और फिर भी एक एसएचओ सस्पेंड नहीं हो रहा। हो सकता है सरकार मंथन कर रही हो। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही कह रहे हो, आप सही फरमा रहे हो कि सस्पेंड नहीं हो रहा एसएचओ, लेकिन ऐसा है सरकार अब जब ये सारी बातें चल रही हैं तो सरकार सोचने को मजबूर हो रही है। सरकार भी इसमें मंथन कर रही होगी तो अब आगे बात बाकी होगा ये। अच्छा सर, ये हमारे साथ नौजवान साथी हैं और ये भी इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है इस प्रदर्शन में। अच्छा साथी, ये बताइए क्या नाम है अपना? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं गांव ग्वालदा से हूँ। अच्छा जुनैद जी, विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं महापंचायत जुल्म के खिलाफ जी, आप क्या मांग करते हैं इस? हमारी मांग यही है, जो बुजुर्ग के साथ अत्याचार हुआ है, ठीक है, पहले अब से पहले जो हमने जो किया था, जो आश्वासन दिया गया था कि 3 दिन में हम उस पर एक्शन लेंगे, और जो संतरी था, जो भी पुलिस वाला था हरीश, तो उसको बोला गया था कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, झूठा आश्वासन दिया। अभी जैसे अभी जो पंचायत थी उसमें पुलिस प्रशासन भी आए, जो भी आए थे, उनका ये कहना था कि हमें तुम लोग परेशान कर रहे हो। अरे हज़ारों लोग यहाँ एकत्रित थे, वो उसको परेशान कर रहे हैं। प्रशासन को ये कहना मतलब उसको ये ऐसा लगा है कि हम लोग जो ये एकत्रित हुए हैं उसको प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ये जवाब दिया था यहाँ आके और कहा कि हम 2-3 दिन में कर देंगे, लेकिन अब से पहले भी उसी एसपी ने जो भी था उसने ही ये जवाब दिया था कि आश्वासन दिया कि हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और उसको सस्पेंड करेंगे या निलंबित जो भी करेंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा एसपी अपना उसका यही सवाल था कि हम इस पे मतलब वो तारीख दे रहे थे, तारीख पे तारीख और जो जब तक अच्छा ये बताइए जब तक सर एसएचओ सस्पेंड नहीं होता तब तक आपका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? विरोध प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहेगा जब तक। हमारी मांग यही है, बस शांतिपूर्ण जो है हमारा धरना प्रदर्शन है वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद गिरफ्तार भी होना चाहिए। हाँ, और अच्छा, जो एसएचओ गिरफ्तार, क्योंकि किसी भी अब नॉर्मल हम व्यक्ति अगर हमारे खिलाफ कोई एफआईआर होती है तो प्रशासन की जो पहली कड़ी होती है कि एफआईआर अगर किसी के खिलाफ हो गई तो उसका चालान पेश किया जाता है, कोर्ट से उसको जमानत होती है। तो एसएचओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 325 के तहत, क्योंकि बुजुर्ग की उंगली टूटी है। तो उसके खिलाफ जब प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था, जब पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, कि हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, प्रशासन ने, एसपी साहब ने, डीएसपी साहब ने और एसडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था कि हम इस पे एक कमेटी बनाते हैं और जो अपने दूसरे तालुका से एक हमारे एसपी साहब थे उनको उनकी जांच की। सर उन्होंने माफ़ी मांगी है कल सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो लॉन्च। सर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने तो मॉब इकट्ठा करके अपना एक ताकत दिखाने का कोशिश की थी कि भाई साहब मैं वो एक लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे बजाय एक नौकर के। जबकि प्रशासन का काम होता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, जबकि बिल्कुल उसके विपरीत स्थिति यहाँ पे आती है। आप जाओगे, अपराधियों में एक विश्वास होता है, वो बेखौफ होकर थाने में जाएंगे, लेकिन आम जन आदमी डरता हुआ कपकपाता हुआ थानेदार के पास जाएगा और गाली सुन कर जाएगा। आपने, क्योंकि शासन क्या होता है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, हमें डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार। तो कब तक प्रदर्शन चलता रहेगा आपका? प्रदर्शन ये है कि सर पहले तो एसएचओ जो कानून के तहत गिरफ्तार होना चाहिए, उसके बाद सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि एक बुजुर्ग के सम्मान की लड़ाई नहीं है। अगर अभी ये एसएचओ सस्पेंड नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में इनके हौसले और बुलंद होंगे। ऐसे अधिकारी को, क्योंकि प्रशासन का जो काम होता है आम लोगों में एक विश्वास पैदा करना होता है और उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन होता है, ना कि उनमें खौफ पैदा करने के लिए। अगर प्रशासन के आला अधिकारी या छोटे अधिकारी इस लेवल पे काम कर रहे हैं और बड़े अधिकारी उनको उस चीज़ के लिए बजाय सज़ा देने के और उनको निलंबित करने के, उनको एक उनके कंधे पर हाथ रख के ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि भैया इतनी पब्लिक का कोई महत्व नहीं है, जो हमारे मन में आएगा हम वो करेंगे। साहब ये तानाशाही नहीं है, यहाँ पे कोई एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में, स्वतंत्र भारत में हर किसी को अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए, जब तक हमारे पास सांस है आखिरी दम तक, जब तक एसएचओ सस्पेंड नहीं होगा, यहाँ पे प्रदर्शन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तिजारा की, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, अगर बुजुर्गों ने 2 तारीख को तिजारा की कहा है, अगर बुजुर्गों ने ये बोल दिया कि बेटा चलो पैदल यात्रा जयपुर तक भी जाना, अगर जयपुर में भी गहलोत सरकार के कान नहीं, उनको आवाज़ नहीं सुनाई दी
दिल्ली भी जाना पड़े तो दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देखिए क्षेत्रवासियों का कहना है कि तब तक शेखपुर के एसएचओ को सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक हम विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और वहीं साथ ही साथ इनका कहना है कि हमने बहुत वक्त दिया था, वक्त देने के बावजूद भी एसपी और डीएसपी ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। उसके बावजूद हमने फिर अब 2 अक्टूबर को हम यहाँ से तिजारा तक रोड विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हम आपको एक बात बता दें, जो मेन बात है कि मेव की अड़ी और पहाड़ की चढ़ी, ये मेव हैं, ये अड़ चुके हैं। तब तक एसएचओ सस्पेंड नहीं होगा तब तक ये अड़े रहेंगे।